गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो आज अपना पहला सेशन है ऑनलाइन इसका ब्लैक वाइट बोर्ड क्लास का। तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड ऑन अर्ली ह्यूमन बीइंग्स एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इन दैट चैप्टर वी हैव लर्न टू मैनी टॉपिक्स लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो सैपियंस। लेकिन हुआ है कि जब सीबीएसई ने भी कोरोना की वजह से आपका जो चैप्टर है उसको क्या कर दिया, थोड़ा जो सिलेबस है उसको थोड़ा क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया, उसको कम कर दिया। तो उसके अंदर जो खूब सारे 3-4 चैप्टर आपके उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। तो जो चैप्टर डिलीट हुए उनमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर भी था, तो हम उस चैप्टर को वहीं ब्रेक लेंगे। हालांकि वो चैप्टर अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको वहीं थोड़ा स्किप कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा अपनी बुक का सेकेंड चैप्टर, हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आप लोगों को सबको बुक्स खरीदनी है 11th हिस्ट्री की, अभी मार्केट में नहीं आई है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आपको सारी बुक्स प्रोवाइडेड है, यानी ऑनलाइन आपको सारी बुक्स पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। मैं भी अभी बुक्स मेरे पास जो थी वो स्टूडेंट्स ले गए हैं, तो मैं भी ऑनलाइन पीडीएफ से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, आपके वीडियो के अंदर भी मैं कुछ स्नैपशॉट डाल दूँगा, वीडियो के अंदर मर्ज कर दूँगा कुछ चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर होगा अपना राइटिंग एंड सिटी लाइफ। स्टूडेंट्स हमने 10th तक जो सोशल साइंस पढ़ी है उसके अंदर हमने इंडिया प्लस वर्ल्ड की खूब सारी सिविलाइजेशंस पढ़ी है। अब देखिए आपका जो बुक का सीरीज़ है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पर हमारे बुक्स या हिस्ट्री पढ़ने का एक सीरीज़ होता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एनिशिएंट टाइम। एनिशिएंट टाइम के अंदर हमने पढ़े थे अर्ली ह्यूमंस, यानी बिल्कुल लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनके बंदरों जैसा जीवन जी रहे हैं, लिविंग लाइक एप्स, लिविंग ऑन द ट्रीज, ईटिंग मीट्स, फ्लैश एंड प्लांट सीड्स, ये सब उनका डेली लाइफस्टाइल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो लाइफस्टाइल उसमें सिविलाइज्ड होने लगा, और लाइफ के अंदर सिविलाइजेशन आया तो सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सिविलाइजेशन डेवलप होने के बाद एम्पायर डेवलप हुए, एम्पायर डेवलप होने के बाद इन्वेंशंस हुए, इन्वेंशंस होने के बाद फिजिक्स साइंस के अंदर खूब सारे इनोवेशंस हुए, फिर नए नए डिस्कवरी हुई, और धीरे धीरे अपना जो टाइम है कंटिन्यू डिस्कवरी चल रही है, अभी तक भी इन्वेंशंस इनोवेशंस होते रहे नए नए। तो अर्ली ह्यूमंस हमने पढ़ लिया, जब क्या होते हैं बंदर लोग, इंसान जो थे वो लिविंग ऑन द ट्रीज़, पेड़ों पर रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, सिविलाइजेशन बनता है। तो अब अपने को मालूम है कि हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर सीधा काट दिया गया, डिलीट हो गया, तो हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशंस। यानी जब देखो सिविलाइजेशंस बनता कैसे, आप ये देख लीजिए कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस थे, मॉडर्न ह्यूमंस बन गए सब वो लोग, यानी मॉडर्न ह्यूमन की फॉर्म में जब वो एप्स थे, वो पोस्चर चेंज करते करते, पहले बेंट पोस्चर था उन लोगों का, अगर आप देखेंगे तो पहले वो 4 पैरों पर थे, फिर धीरे धीरे वो 2 पर आए, और फिर अपराइट पोस्चर जब उनका बन गया तो क्या हुआ, लोग डेवलप, उन्होंने इन्वेंशन, आग जलाना सीख लिया, उन्होंने जो पहिया होता है उसको बनाना सीख लिया, उन्होंने अपने फूड को कुक करना, पकाना सीख लिया, उन्होंने अपना रहने का लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, पेड़ों से वो गुफाओं में, गुफाओं से अब उन्होंने ओपन एयर के अंदर और शेल्टर बनाना सब कुछ सीख लिया। तो धीरे धीरे लोग ग्रुप में रहने लगे, और ग्रुप बनते बनते क्या हुआ, एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। सिविलाइजेशन हमेशा किसी ना किसी रिवर के किनारे, यानी ऑन द, तो कभी ना कभी कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा कहाँ बनेगा, किसी ना किसी रिवर के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर। एवरी सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी रिवर के किनारे ही बनेगा वो हमेशा। हमने वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशंस सुनी है, पढ़ी है, वो सब कहाँ है, ऑन द बैंक। जैसे अपने इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन फेमस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है उसका नाम, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी, लेकिन हम क्या, हमने जब फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया कि हम लोग केवल वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हमको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इससे कोई लेना देना नहीं है इस क्लास में, ये हम 12th क्लास का चैप्टर है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर भी खूब सारी सिविलाइजेशन बनी है, उसमें से एक फेमस सिविलाइजेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। वो कौन सी सिविलाइजेशन होगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आपने सबने नाम सुना है, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन,
द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज सिचुएटेड इन इराक। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है कि जो मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन था वो कहाँ डेवलप हुआ है, इराक के अंदर, प्रेजेंट टाइम का इराक। ठीक है, हम कौन सा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे इस सेकंड चैप्टर में, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया प्रेजेंट टाइम में कहाँ सिचुएटेड है, इराक के अंदर। मेसोपोटामिया 2 रिवर्स के किनारे डेवलप हुआ था। तो देखिए मेसोपोटामिया 2 रिवर्स के किनारे डेवलप हुआ, याद रखिए इन सबको आपको लिखना है। हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया का, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट टाइम इन इराक, 2 रिवर के किनारे बना। मैंने बताया है कि कोई भी सिविलाइजेशन, हमेशा सिविलाइजेशन कहाँ होगा, किसी ना किसी रिवर के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर एवरी सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड। कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ होगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब रीज़न क्या है, बैंक ऑफ रिवर के पास वहाँ पर क्या 3 चीज़ें अच्छी से मिल जाती है। अगर आपको पहला क्या होता है, रिवर के किनारे होने से आपको क्या मिलता है, लैंड फर्टाइल मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर उगाना है, कल्टीवेशन करना है, तो आपके पास यू हैव द फर्टाइल लैंड। सेकंड क्या है, वहाँ से आपका जो ट्रेडिंग है, यानी अगर आपके पास आपने कल्टीवेशन किया, प्रोडक्शन किया, तो उसका ट्रेडिंग भी इजीली होगा, तो ट्रेडिंग का ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, वाटर का सप्लाई। हमेशा वाटर देख के ही काम किया जाता है, तो वाटर का सप्लाई भी क्या होगा, वहाँ पर हमको इनफ क्वांटिटी के अंदर मिल जाएगा। तो कोई भी सिविलाइजेशन बैंक ऑफ रिवर पर डेवलप होता है, और 3 रीज़न दिए, लैंड फर्टिलिटी यानी अच्छा फर्टाइल लैंड हमको वहाँ पर अवेलेबल होगा, ट्रेडिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, और तीसरा क्या है, वाटर सप्लाई अच्छा होगा। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। अगर आप देखेंगे इंडस वैली जो सिविलाइजेशन हम इंडिया में पढ़ेंगे, उसका एक मेजर रीज़न है उसके ख़त्म होने का। क्या रीज़न है, मेजर रीज़न कि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, ड्रॉट वॉज देयर, सो दैट सिविलाइजेशन वॉज एंड, यानी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, पानी नहीं था। इसीलिए कोई भी सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप्ड होता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर एवरी सिविलाइजेशन इज़ डेवलप्ड। लैंड फर्टिलिटी मिलेगा, ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा, वाटर सप्लाई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वाई द एवरी सिविलाइजेशन वॉज डेवलप्ड और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। सो ये 3 रीज़न आपको लिखने हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया का हम पढ़ रहे हैं, तो मेसोपोटामिया भी किसी ना किसी रिवर के किनारे सिचुएटेड होगा। तो आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो कौन सी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। 2 रिवर के नाम फेमस होते हैं, जैसे इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से सिविलाइजेशन के बैंक पर सिचुएटेड है, वो है इंडस वैली पर। कौन सी है, इंडस रिवर जो है वहाँ पर सिचुएटेड है इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिमिलरली अगर हम मेसोपोटामिया का देखें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, टिग्रिस रिवर का नाम याद रखिएगा, टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट्स। 2 रिवर है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है 11th के पेपर के अंदर। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है कि द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो 2 रिवर के बीच में सिचुएटेड है, यानी ये 2 रिवर निकलती है यहाँ से इस टाइप में। तो यहाँ पर सिचुएटेड क्या है, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। कौन सी 2 रिवर है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। याद रखिएगा, टिग्रिस TIGRIS टिग्रिस और EUPHRATES यूफ्रेट्स। इसको हिंदी में दजला और फरात बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है दजला और इसका नाम है फरात। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस आर द 2 रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड। ठीक है, अब मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन है जो 2 रीज़न के लिए जाना जाता है। 2 रीज़न के लिए जाना जाता है, इसके मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए। हम इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ।
कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लीजिए, इसका एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखिए मेसोपोटामिया के अंदर 2 रिवर हो गई, ये किस लिए फेमस है? अपने मैथमेटिक्स के लिए। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इसका एस्ट्रोनॉमी के लिए 2 चीज़ों के लिए फेमस है, मैथमेटिक्स एंड फॉर इट्स एस्ट्रोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो इसके नाम से हमको मालूम पड़ रहा है, इस चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब राइटिंग से हम लोग क्या समझते हैं और सिटी लाइफ से हम लोग क्या समझते हैं। अब लोग आप ध्यान रखिए, यू आर नाउ इन 11th क्लास, और 11th क्लास क्या होता है, जो हमने 10th तक SST में जो हिस्ट्री पढ़ा है, जो हिस्ट्री हमने केवल नॉलेज लिया था, अब आपका जो 11th और 12th का जो हिस्ट्री होगा, इसमें आपको एनालिटिकल आपका व्यू बढ़ाना होगा। अब एनालिटिकल आपको सोचना होगा। अब इसके अंदर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था वो कौन से ईयर के अंदर था, कौन से सेंचुरी था। हाँ, ये थोड़ा बहुत इसमें करता है, लेकिन इसके अंदर हम इसको और ब्रॉड व्यू के ऊपर इस पूरे सिविलाइजेशन को समझेंगे, अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो राइटिंग से हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स कि क्या वहाँ पर लोग लिखना जानते थे? डिड दे नो हाउ टू राइट? क्या उन लोगों को कुछ लिखा हुआ उन्होंने छोड़ा है? क्या उन लोगों के पास कोई लैंग्वेज थी? क्या उनको कोई एक फिक्स स्क्रिप्ट था? तो उनका जो राइटिंग है यानी स्क्रिप्ट हो गया, यानी उनका कोई स्क्रिप्ट। अब याद रखिए, स्क्रिप्ट कोई भी फिल्म वाला स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हाउ टू या एक्सप्रेस ए ओरल थिंग इन राइटिंग थिंग, यानी किसी भी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट यानी कि अभी मैं ABCD लिख रहा हूँ तो ये इंग्लिश का एक स्क्रिप्ट है। ABCD लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है? ये हिंदी का स्क्रिप्ट है। तो ये लिखने का जो ए को ऐसे लिखा जाता है, बे को ऐसे लिखा जाता है, ए को ऐसे, बी को ऐसे। तो ये जो लिखने का जो तरीका है, द वे टू राइट, इट इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसको बोला जाता है? लिखने के तरीके। तो क्या मेसोपोटामिया के लोगों के पास कोई फिक्स स्क्रिप्ट थी? हाँ थी। तो आगे हम पढ़ेंगे। क्या उन लोगों को लिखना आता था? तो हाँ, लिखना आता था उन लोगों का। क्या वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले? तो हाँ, एविडेंस मिले राइटिंग के। ठीक है, ये सब हम राइटिंग एंड यानी उनकी अलग अलग राइटिंग्स पढ़ेंगे। उन राइटिंग्स में उन लोगों ने क्या क्या मेंशंस किया है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी राइटिंग में। और सिटी लाइफ के अंदर क्या पढ़ेंगे? क्या वहाँ पर कोई सिटी थी? सिटी का मीनिंग हर चीज़ डेवलप्ड है भैया, ध्यान रखना। हर चीज़ डेवलप्ड मिलेगा सिटी के अंदर, कोई चीज़ ऐसा उल्टा सीधा नहीं। गाँव जो अर्ली ह्यूमंस का ग्रुप होगा, कबीला जो होगा, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं। लेकिन सिटी की अब बात कर रहे हैं हम लोग, सिटी के अंदर हर चीज़ डेवलप्ड, यानी ट्रेडिंग होगा, वहाँ पर टेम्पल्स बने हुए होंगे, वहाँ पर मार्केट होगा, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रह रहे होंगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस दे यूज टू वर्क, खूब सारे अलग अलग चीज़ें हमको मिलेगी। ठीक है, तो सिटी के अंदर हम सिटी का लाइफस्टाइल देखेंगे, सिटी का स्ट्रक्चर टाइप देखेंगे, सिटी कैसा बनता था, कैसा क्या चीज़ें होती थी, सिटी में रहने वाले लोग, पीपल, और इसके सिविलाइजेशन, सिविलियंस जो इसके थे वो हो गई। सिटी के अंदर सब कुछ नेसेसिटीज़ का सप्लाई, तो हर चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमारे चैप्टर के अंदर हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। हम देखिए मेसोपोटामिया की, हम राइटिंग और सिटी लाइफ तो इसका हो गया। हम इसी के साथ साथ क्या पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया का ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? द ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, वहाँ पर किस टाइप का उनको घास होता है वो किस टाइप का मिलेगा, वहाँ पर किस टाइप के फील्ड होते हैं, वो लोग वहाँ पर किस टाइप के जानवर होते हैं, वो किस चीज़ को खाते थे, किस चीज़ का वो एग्रीकल्चर करते थे, वहाँ पर बारिश होती थी कि नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें हमको किस में मिलेगी? मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अब हमने बात की कि सिटी के अंदर, तो इसके अंदर कुछ एविडेंस मिलेंगे अर्बनाइजेशन। रूरल और अर्बन 2 वर्ड होते हैं। अर्बन यानी सिटी यानी शहर वाला इलाका, रूरल यानी गांव का इलाका। तो क्या वहाँ पर अर्बनाइजेशन था, यानी वहाँ पर शहर बने हुए थे? गांव तो मिल ही जाएंगे क्योंकि गांवों से मिलकर शहर बनता है। तो क्या वहाँ पर शहर थे या केवल छोटे छोटे गांव बने हुए थे? तो हाँ, वहाँ पर अर्बनाइजेशन था।
अर्बनाइजेशन के वहाँ पर क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। खूब सारे ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर थे, अलग अलग हम चीज़ पढ़ेंगे। और वहाँ पर किस चीज़ का ट्रेडिंग होता था ये भी देखिएगा, यानी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती थी। गुड्स का मीनिंग होता है चीज़ें, थिंग्स। तो वहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती थी और वो कैसे ट्रेड होती थी, यानी ड्रेसल 20, ये सब खूब सारे नाम आएंगे जिनमें काम चीज़ें हाँ, अब अगला टॉपिक आएगा हमारा राइटिंग वाला। हम राइटिंग के बारे में भी उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि वहाँ पर राइटिंग लिखते थे तो किस पर लिखते थे, क्या उनके पास ब्लैक बोर्ड था, पेन कॉपी थे, या उनके पास कंप्यूटर थे, या वो किस पर लिखते थे। तो वो मिट्टी पर लिखते थे, उनका एक फिक्स स्क्रिप्ट होता, जैसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। खूब सारी चीज़ें हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। राइटिंग पूरा मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन हम उसको पूरा ब्रॉड व्यू के साथ हम उसको एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो अगर आपको कोई रात में भी उठा के पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया की कुछ भी बात बताओ, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि मेसोपोटामिया के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, तो आप पूरा का पूरा इस चैप्टर को समझाए तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स, आपने आर्ट्स लिया है, मैंने सुना है कि खूब सारे टॉपर्स जो हैं 10th के, जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, उन्होंने आर्ट्स की तरफ अपना परसेप्शन डाला है, तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अगर उनको आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो आपको एनालिटिकली आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो हर चीज़ को आपको एनालिटिकली पढ़ना होगा, हर एस्पेक्ट आपको देखना होगा कि वो किस एस्पेक्ट से लोग सोच रहे हैं, किस एस्पेक्ट से उसके अंदर लोग रहते थे, अलग अलग सोशल, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जो उनके फॉरेन अफेयर्स होते थे या उनका ट्रेडिंग होता था, वो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। एक रिलीजियस भी कैसा होता था, तो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग्स, यानी राइटिंग कैसे होता था। वहाँ पर लोग पढ़े लिखे थे या अनपढ़ लोग रहते थे, गंवार लोग रहते थे, या लिटरेसी उनका था, लिटरेट पीपल रहते थे, इलिटरेट पीपल रहते थे। वो राइटिंग का यूज़ कहाँ करते थे, उनके क्या क्या इन्वेंशंस थे राइटिंग के अंदर, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अर्बनाइजेशन, वहाँ पर क्या किंग रहता था या गांव के लोग मिलके एक सरपंच बना लेते थे, या कोई राजा होता था, या कैसे रूलिंग होता था, वहाँ पर रूलिंग कैसे करते थे। वहाँ पर अगर अर्बनाइजेशन है तो किंग का अर्बनाइजेशन में क्या रोल था, ये सब कुछ हम घूम फिर के इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होता था, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। और सिटी के अंदर उनका लाइफ कैसा था, लाइफ इन द सिटी, एक मूवी आई द शोर इन द सिटी, ऐसे ही क्या है लाइफ इन द सिटी, वहाँ का लाइफ कैसा था, सिटी का लाइफ कैसा था। वहाँ पर लोगों को जो पनिशमेंट मिलता था वो कैसे मिलता था, क्या एक किंग दूसरे किंग पर अटैक करता था, क्या एक रूलर दूसरे रूलर पर, या एक चीफ ऑफ द ट्राइब ग्रुप दूसरे ट्राइब ग्रुप के ऊपर अटैक करता था, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अटैक करता था या नहीं करता था। ये सब चीज़ें हम कहाँ देखने वाले हैं, इसके अंदर देखने वाले हैं। कुछ फिक्स 2-3 उरुक करके एक जगह है, उर करके एक जगह है, ये 2-3 वहाँ पर जो सिटीज़, जैसे भिलवाड़ा एक सिटी है, जयपुर एक सिटी है, जोधपुर एक सिटी है, वैसे वहाँ पर कुछ 2-3 सिटीज़ का फेमस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ हम उसके अंदर देखेंगे कि उस सिटीज़ का ब्रॉड व्यू पढ़ेंगे। उसके आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि वहाँ पर घर कैसे बनाए जाते थे, और उनका मैथमेटिक्स का भी हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में उन्होंने कुछ इन्वेंशंस किए। उनका कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके भी लिए हम पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा चैप्टर इसके आसपास ही घूमने वाला है। किसके आसपास, ये सब राइटिंग एंड सिटी लाइफ के अंदर ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सिटीज़ के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बता दिया, फर्स्ट जो पेज है आपकी बुक का, उस फर्स्ट पेज के ऊपर जो पहला जो इटैलिक मोड में जो लिखा जाता है, यानी इटैलिक मोड कहते हैं लिखने का तरीका जिसमें थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इटैलिक मोड में जो लिखा जाता है, उस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है इस टाइप में। इटैलिक मोड यानी थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। तो इटैलिक मोड के अंदर जो लिखा जाता है
चैप्टर के सबसे पहले उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको घूम फिर के हर चीज़ मालूम पड़ जाए कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया कौन सी 2 रिवर के किनारे सिचुएटेड है? मेसोपोटामिया का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये मेसोपोटामिया है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ सिचुएटेड है? इराक के अंदर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही एक शॉट डाल दूंगा किसका, मैप का, जहाँ आपको मैं डिनोट कर दूंगा कि यहाँ पर क्या सिचुएटेड है। मेसोपोटामिया यहाँ पर बना हुआ है, इराक बना दिया, प्रेजेंट टाइम में इराक बना हुआ है। साथ ही साथ क्या है वहाँ पर? 2 रिवर से, कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। 2 रिवर के किनारे क्या है, ये सिचुएटेड है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स करके 2 रिवर है, उसके किनारे ये सिटी बसी हुई थी, जो सिविलाइजेशन था। इसके आगे स्टूडेंट्स आता है कि वहाँ पर खूब सारी, इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ सी वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कद आफ्टर 2000 BC when Babylon became an important city. Term Babylonia was used for the southern region from about 1100 BC when the Assyrians established their kingdom in the north. The region became known as Assyria. अब क्या हुआ कि उसकी जो इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई भी सिविलाइजेशन है उसकी कुछ फिक्स सिटीज़ बनी होती है, यानी कुछ अलग अलग सिटीज़ उनकी फेमस सिटीज़ है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये सब आएगा अगले साल, अब नेक्स्ट ईयर यू विल रीड। तो ये अलग अलग फेमस सिटीज़ होती है। तो मेसोपोटामिया की भी कुछ फेमस सिटीज़ थी जो आगे आगे जाके इनके नाम चेंज होते गए। तो इसके अंदर जो शुरू में थी वो थी सुमेर और अक्कद, ये 2 नाम फेमस थे शुरू में। तो सुमेर से जो नई लैंग्वेज बनी थी उसको बोला है सुमेरियन, और अक्कद से जो बना है अक्कदियन। ये 2 लैंग्वेज उस समय चलती थी। तो सुमेर से क्या बन गई लैंग्वेज? सुमेरियन लैंग्वेज। और अक्कद से क्या लैंग्वेज बन गई? अक्कदियन लैंग्वेज। ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अंदर जो 2 फेमस सिटीज़ थी स्टार्टिंग के अंदर, बिफोर 2000 BC के टाइम पर 2 फेमस थी, कौन सी? सुमेर और अक्कद। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसको शिफ्ट करके एक नया सिटी बना जिसको बोला है बेबीलोन। क्या नाम आया? बेबीलोन की सभ्यता। हिंदी में एक टर्म आता है, इंग्लिश में भी आएगा, द सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोन। तो बेबीलोन करके एक सिटी फेमस हुआ आफ्टर दिस। इन दोनों के बाद बेबीलोन बना, और बेबीलोन से क्या बन गया? बेबीलोनिया। एक जगह है बेबीलोनिया, बेबीलोनिया था, बेबीलोनिया उसके बाद बना। बेबीलोनिया के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर एक और नई सिटी ने अटैक कर लिया, उसका नाम था असीरियंस। जो असीरियन जो लोग थे उन लोगों ने बेबीलोनिया पर अटैक किया, अटैकर्स थे बाहर से, और उन्होंने अपना किंगडम बनाया, और वो जगह क्या बन गई? असीरिया। और असीरिया बाद में जाके क्या कहला गया? सीरिया। ठीक है, असीरिया से क्या बन गया? सीरिया। तो मेसोपोटामिया की 2 फेमस सिटीज़ थी, सुमेर और अक्कद, 2 लैंग्वेज, सुमेरियन और अक्कदियन। इसके बाद नया एस्टेब्लिशमेंट हुआ बेबीलोन का, बेबीलोन से बेबीलोनिया। और बेबीलोनिया के बाद क्या हुआ कि असीरियन जो लोग थे उन्होंने बेबीलोन पर अटैक किया। इन्होंने अपने नॉर्थ साइड के अंदर, अगर आप मेसोपोटामिया की साइड देखेंगे तो पूरा 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ वाले इलाके में था अपना मेसोपोटामिया, और ऊपर वाले इलाके में थे नॉर्थ में जो असीरिया लोग जो थे। अगर आप मैप देखेंगे, आपका बुक का जो पेज नंबर है 30, उसके ऊपर मैप दिया हुआ है। तो इस मैप के अंदर आपको सारी सिटीज़ मालूम पड़ जाएगी। तो जो सी है, अरेबिक सी, उसके आसपास वाले एरिया के अंदर सिचुएटेड है। अब हम लोग जैसा हमने बताया था, ये चैप्टर के अंदर शुरू वाला आपको लोगों को पढ़ना है। इसके नोट्स मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा आज ही। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, मैंने बता दिया कि मेसोपोटामिया इराक में 2 रिवर यूफ्रेट। अब इसका थोड़ा सा जियोग्राफी देख लेते हैं। मेसोपोटामिया को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया दिखता कैसा है, मेसोपोटामिया में लोग कैसे रहते थे, वो कहाँ पर सिचुएटेड था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका ज्योग्राफी देख लेते कि वहाँ पर किस टाइप का घास हमको मिलता था, किस टाइप का वो फूड कलेक्शन करते थे। और
तो हम केवल इसका ज्योग्राफी छोटा सा 5-7 मिनट का इसका ज्योग्राफी देख लेते हैं कि इसका ज्योग्राफी कैसा था। कुछ टॉपिक्स में इसको डिवाइड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम राइटिंग पढ़ेंगे और सिटी लाइफ पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसका मेसोपोटामिया का जियोग्राफी। तो जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। तो जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया में देखते हैं कि इराक इज़ ए लैंड ऑफ, आपकी बुक से जो स्टेटमेंट है वो मैं बोल रहा हूँ कि इराक इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। इन द नॉर्थ ईस्ट लाइक ग्रीन undulating plains gradually rising to tree-covered mountain ranges with clear streams and wildflowers with enough rainfall to grow crops. Here, agriculture began between 700 to 600 BCE. In the north, there is a stretch of upland called steppe, where animal herding offers people a better livelihood than agriculture. After the winter rains, sheep and goats feed on the grass on low shrubs that grow here to the east. Tributaries of the Tigris provide routes of communication into the mountain of Iran. The south is a desert, and this is where the first cities and writing emerged. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountains, carry load of silt, fine mud when they flood or when their water is let on the fields, fertile still is deposited. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर हम मेसोपोटामिया इराक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अपना इंडिया, यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ पर एक ये वाला जो एरिया है, ऊपर यूरोप आता है, इसको जो ब्रेक करता है इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो इंडिया का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक सिचुएटेड है अपना इराक। क्या सिचुएटेड है अपना इराक, यहाँ पर बना हुआ है। तो इराक भी क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं तो इराक भी क्या है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ। अब देखिए इराक के अंदर भी जो डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। क्या डाइवर्सिटी है कि ऊपर वहाँ पर क्या जो लैंड है वो कौन सा है, ग्रीन लैंड है, यानी हरा भरा लैंड है। वहाँ पर प्लेन्स अच्छे हैं, यानी मैदान बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर अच्छे माउंटेन्स हैं, ठीक है। ऊपर एक रिवर चलती है, इसको टिग्रिस रिवर। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीरीज वाइज क्या है, तो टिग्रिस ऊपर वाली रिवर है और जो यूफ्रेट्स है वो कौन सी है, नीचे वाली रिवर है। तो माउंटेन्स, ग्रीनलैंड, प्लेन्स अच्छा है, तो माउंटेन से बारिश होती तो पानी भी अच्छा आ जाता है। स्ट्रीम्स अच्छी है वहाँ पर, पानी की स्ट्रीम समझते हैं धाराएं, यानी पानी की धाराएं अच्छी मिल जाती है। टिग्रिस रिवर ऊपर है। चलो इसको अच्छे बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ और ये साउथ, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। तो ऊपर क्या क्या चीज़ें अपन देख लेते हैं। टिग्रिस रिवर होने से क्या है, लैंड फर्टाइल है, पानी अच्छा हो रहा है। माउंटेन्स है चारों तरफ, तो ये माउंटेन्स किससे जुड़े हुए हैं, ईरान से जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन रास्ता भी बना देते हैं ईरान के लोगों के साथ। और माउंटेन्स है तो वाटर का स्ट्रीम अच्छा होगा, माउंटेन्स होने से वाटर का स्ट्रीम अच्छा है। फिर क्या आता है, यहाँ पर जो लैंड है फर्टाइल है, यहाँ पर जो लैंड है वो ग्रीन है, हरी घास है वहाँ पर। उनके जो प्लेन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी मैदान अच्छे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेपी घास पाई जाती है यहाँ पर। स्टेपी के जो ग्रास होती है, स्टेपी के मैदान है। स्टेपी एक टाइप ऑफ ग्रास है, यानी घास है, उसका नाम है स्टेपी। क्या है, स्टेपी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेपी के मैदान कहाँ हैं, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। तो स्टेपी जो घास है वो बहुत अच्छी घास है। अब स्टेपी घास होने से वहाँ पर शीप और गोट, बकरी और भेड़, शीप और गोट का क्या होता है वहाँ पर, कल्टीवेशन। शीप और गोट से क्या हो जाता है, उनका खाना पीना हो जाता है। अब शीप और गोट उनको क्या दे सकते हैं, आप देखिए लिंक बिठाइए। एक तो दे सकते हैं मिल्क, और दूसरा दे सकते हैं मीट, और दे सकते हैं वुल। 3 चीज़ें दे देंगे, वुलन। तो मिल्क मीट हो गया, अगर
बकरी जो है वो दूध नहीं दे रही है तो उसको मार के खा जाएंगे, शिप से उनको वूल मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो मार के खा जाएंगे। तो उन लोगों के लिए कल्टीवेशन, उनको एग्रीकल्चर करने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता था। उनका खाना पीना किससे हो जाता था? शिप और गोट के मीट और इन सब से। वहाँ पे स्टेपी अच्छी थी तो वो लोग क्या करते थे, शिप और मीट गोट को क्या करते थे, स्टेपी की घास खिलाते थे और उससे ये प्रोडक्शन मिल जाता था। लैंड, ग्रीन प्लेन्स, माउंटेन्स, वाटर स्ट्रीम, टिग्रिस, ये जो रिवर हैं इसके सब जैसे ये हो गया। लेकिन क्या होता है, इसका जो साउथ वाला एरिया, ऊपर वाला तो सब हो गया हरा भरा, इसको क्या बोल सकते हैं हम, हरा भरा, बिल्कुल एकदम शांति, हरियाली हरियाली, अमाउस जैसी वहाँ पर एकदम ग्रीनरी एरिया है। लेकिन उसके अपोजिट क्या होता है, जो साउथ वाला एरिया बेचारा वीरान है। यहाँ पर क्या है, डिज़र्ट है, पक्का रेत है, पूरा रेतीला एरिया। अगर आप इराक के फ़ोटो देखेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर रेत ही रेत बिछा हुआ है। लेकिन एक फ़ायदा क्या है, वहाँ से जो यूफ्रेट्स रिवर जो निकलती है, तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर अपने साथ क्या रहती है, मिट्टी बहा के लाती है, कीचड़, फाइन मड, जो मिट्टी लेके आती है वो मिट्टी कैसी होती है, अच्छी मिट्टी है, फाइन मड और गुड फॉर कल्टीवेशन, गुड फॉर कल्टीवेशन। अब हम लोग सुनेंगे कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ऊपर एरिया बिल्कुल अच्छा था, पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सिविलाइजेशन नीचे वाले में क्यों? हमको मालूम है साउथ वाले एरिया के अंदर सिविलाइजेशन हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने जो ऊपर वाला एरिया था उसके अंदर खूब सारे दूसरे ट्राइब्स रहती थी और नीचे वाले में ट्राइब्स अलग रहती थी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ, तो राइटिंग का जो सबसे पहले इनोवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट्स? साउथ वाले एरिया के अंदर। इसलिए मेसोपोटामिया कहाँ हुआ है? जहाँ सबसे पहले जो सिविलाइज, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सा पहला था और वहाँ क्यों नहीं हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं कि राइटिंग और जो सिटी लाइफ है उसका सबसे पहले इन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो वो मेसोपोटामिया में हुआ था। तो हम इसीलिए मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मेसोपोटामिया के उसके अंदर डिज़र्ट वाले एरिया में रहता था या नदी के किनारे था, क्यों नहीं था। हम ये पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर सिटी और लाइफ का इन्वेंशन हुआ और हम मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के अंदर हुआ है इसीलिए। और इसका एक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वहाँ पर खेती नहीं होती थी, खेती अच्छी होती थी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यूफ्रेट्स और जो टिग्रिस थी रिवर, ये अपने साथ फाइन मड बहा के लेके आती थी, फ्लो करके लेके आती थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता था। लेकिन हमारा चैप्टर का टॉपिक है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ सबसे पहले कहाँ बना? मेसोपोटामिया। ऊपर भी कोई सिविलाइजेशन चलते थे, ऐसा नहीं कि नॉर्थ इराक के अंदर या ईरान वाले एरिया के अंदर कोई लोग नहीं रहते थे, सब जगह थे। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि राइटिंग और सिटी लाइफ कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, तो सबसे पहले हुआ था मेसोपोटामिया के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये मेसोपोटामिया का थोड़ा ज्योग्राफी बाकी है, हम लोग इसके जो मैं नोट्स आपको PDF सेंड कर देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। घर पे बने रहिए, हम इसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। इसका कुछ थोड़े कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा राइटिंग और अर्बनाइजेशन, हम सिटी लाइफ को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद राइटिंग लाइफ को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।